चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। हालत यह है कि किसी भी समय भारत और चीन के बीच कुछ भी हो सकता है। रेजांगला के निकट दोनों देशों की सेना आमने सामने है। यह सब लगातार चीन के उकसावे पर हो रहा है। सोमवार की रात चीनी सेना ने फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। भारतीय सेना का कहना है कि भारत जहां एलएसी पर तनाव कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं चीन आगे बढ़ने के लिए उत्तेजक गतिविधियां कर रहा है। बीजिंग की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर भारतीय सेना ने कहा कि किसी भी स्तर पर भारतीय सेना ने एलएसी पार नहीं किया है। फायरिंग सहित किसी भी आक्रामकता का इस्तेमाल नहीं किया गया है। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए सैन्य और राजनयिक बातचीत के बीच चीन लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है और आक्रामक युद्धाभ्यास कर रहा है। लगता है अब लात का भूत चीन बात से मानने वाला नहीं है। चीनी भोपू ग्लोबल टाइम्स के ट्विटर हैंडल पर वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता के हवाले से कहा है कि भारतीय सेना ने एक बार फिर गैर कानूनी रूप से सैनपाओ की पहाड़ियों में पेंगोंग झील के दक्षिणी तट के पास सोमवार को एलएसी का उल्लंघन किया। ग्लोबल टाइम्स के एक दूसरे ट्वीट में प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि भारतीय सैनिकों द्वारा पीएलए के सीमा पर गश्ती दल के सैनिकों पर चेतावनी भरी फायरिंग करने के बाद चीनी सैनिकों ने स्थिति को स्थिर करने के लिए जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल चीन ने यह दावा ऐसे समय में किया है जब इस सप्ताह दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात 10 सितंबर को मॉस्को में संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक में होने वाली है। इस बैठक के लिए रवाना होने से एक दिन पहले सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन के संबंध में सीमाओं पर अशांति से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ किया है कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सीमा विवाद से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ध्यान रहे कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले कुछ महीनों से तनाव बना हुआ है। 29 और 30 अगस्त की रात भारतीय सैनिकों ने एलएसी पर पहाड़ों की चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही चीनी सेना को न केवल रोका, बल्कि पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चोटियों पर पोजीशन भी ले ली है। पेंगोंग झील इलाके की बनावट ऐसी है कि जो भी सेना दक्षिणी किनारे के पास के इन पहाड़ों की चोटियों पर कब्जा कर लेती है, उसे पूरे इलाके में बढ़त मिल जाएगी। यह भी बता दें कि इसी वर्ष 15-16 जून की रात एलएसी पर ड्रैगन के सैनिकों ने यथास्थिति बदलने का प्रयास किया और लोहे की रॉड में कटीले तार लगाकर गलवान घाटी में भारतीय जवानों पर अचानक हमला कर दिया। चीनी सेना की इस नापाक हरकत से भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए जवाबी कार्रवाई में चीन के 43 से भी अधिक सैनिकों के मारे जाने की बात सामने आई थी। चीन ने यह तो माना था कि उसके भी सैनिक हताहत हुए हैं, लेकिन उसने संख्या की पुष्टि कभी नहीं की। हालांकि चीन ने यह तो माना था कि उसके भी सैनिक हताहत हुए थे, लेकिन उसने इसकी संख्या की कभी भी पुष्टि नहीं की। इसके बाद से ही एलएसी पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।